अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सुनो हरबंसलाल, मैंने सख्त लहजे में कहा, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा, खौफ ज़दा हो जाऊंगा। भगवान मेरी किसी न किसी बहाने से मदद करता रहेगा। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो, जबकि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अपनी बात ख़त्म करके उसकी तरफ बढ़ा। उसके सामने जो कुर्सी थी उस पर बेखौफी की सी हालत में बैठ गया। वो मेरा ये एतमाद और हौसला देखकर मुझे खश्मगीन नज़रों से घूरने लगा। फिर उसने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी बिमला कुमारी से हो जाए। उसने कहा, मैंने ये सारा खेल इसलिए खेला है। क्या तुम इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो? वो जो हसीन और प्यारी लड़की है, ऐसी पत्नी तुम्हें नहीं मिल सकती। क्या? मैंने उसे हैरत भरी नज़रों से घूरा। तुम अगर बिमला से शादी कर लो तो मैं तुम्हें इस खुशी में आज़ाद कर दूंगा। वो मैंने खेद अंदाज से मुस्कुराया। मगर किस लिए? मैंने मुतअज्जब नज़रों से उसकी तरफ देखा। मेरा शादी करने से तुम्हारी ज़ात को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं और उससे शादी ना करूं तो तुम्हें क्या नुकसान होगा? फ़ायदा और नुकसान वाली बात तो मैं तुम्हें उस वक़्त बताऊंगा जब तुम मेरे लिए काबिल भरोसा हो जाओगे। मुझे अभी तक तुम पर भरोसा नहीं, हरबंसलाल बोला। पहले तुम ये बताओ कि तुम बिमला से शादी करने के लिए तैयार हो। मेरी एक लड़की से शादी की बातचीत तय हो चुकी है। वो अभी तक मंगनी नहीं हुई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम में बहुत ही आगे जा चुके हैं। अगर मैं इससे शादी ना करूं तो उसे कितना दुख और सदमा होगा, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरे जो मकासद हैं उसके पेशे नज़र ये ज़रूरी है कि तुम्हारी शादी सिर्फ उसी से हो। वो मैंने खेद लहजे में बोला। अब मैं समझा कि तुम क्या चाहते हो। तुम शादी के बाद बिमला को अपने पास रखना चाहते हो। क्यों? मैंने पूछा। मैं उसे तुम्हारे बच्चे की पैदाइश तक अपने पास रखूंगा। तुम उसके साथ उस वक्त तक रहोगे जब तक वो उम्मीद से नहीं हो जाती। बच्चे की पैदाइश के बाद उसे मैं आज़ाद कर दूंगा, हरबंसलाल ने कहा। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो एक बच्चे की माँ बन जाएगी? बहुत सारी मसाले ऐसी हैं कि शादी को 10-10 बरस गुजर जाते हैं, लेकिन वो माँ नहीं बन पाती, बाहंज रहती हैं। हाँ, वो शादी के कुछ दिनों बाद ही उम्मीद से हो जाएगी, उसने बड़े यकीनी लहजे में कहा। लेकिन तुम ये बात यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि देना या ना देना भगवान की मर्जी है। सितारे यही बताते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वो उम्मीद से हो जाएगी, हरबंसलाल बोला। ठीक है, मैंने सर हिलाया। वो है कहाँ? मैं उससे शादी से पहले मुझे मिला दो। वो किस लिए? उसने हैरत और सवालिया नज़रों से मुझे देखा। क्या तुमने उसे देखा हुआ नहीं है क्या? इसलिए कि मैं उससे मिलकर ये मालूम करना चाहता हूँ कि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगी है। वो तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं। अगर वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाती तो फिर मैं तुम्हें उससे शादी करने पर मजबूर नहीं करता। फिर उसने तवक्कुफ करके दरवाजे की तरफ देखा और थकमाना लहजे में कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, बिमला कुमारी को यहाँ ले आओ। दरवाज़ा बंद था। एक लम्हे के बाद दरवाज़ा खुला। मैंने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा। एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। वो बिमला ही थी जिसे हरबंसलाल ने सफ़र के दौरान रेलगाड़ी से बड़े पुरइसरार अंदाज से अगवा किया था, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर मेरे दिल पर चोट लगी। उसका लिबास मैला और शिकन आलूद हो रहा था। उसके खूबसूरत लंबे लंबे स्याह रेशमी बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसका फूल की तरह मुरझाया हुआ चेहरा हैरत और खुशी से खिल उठा और उसकी आंखें चमक उठीं।
वो भी मेरी तरफ दीवाना वार बढ़ी और मुझसे लिपट गई और मैंने उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। मुझे इस बात की तवक्का ना थी कि बिमला इस तरह से अपनायत और मोहब्बत का इजहार करेगी। मुझे बेपनाह खुशी हुई। सफ़र के दौरान चंद घंटों की रफ़ाकत में वो मुझसे इस कदर मुतासर और बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी। माहौल और तन्हाई नहीं थी। उसने हरबंस लाल की कैद में दुख और अजियत उठाई थी और ऐसा कोई नहीं था जो उसका हमदर्द और गमगुसार बनता। उसने मुझे देखा तो उसने शायद मुझे अपना समझा और खुशी से बेकाबू होकर लिपट गई। वो मेरे सीने पर सर रखते ही ज़ारों कतार रोने लगी। मुखर्जी, हरबंस लाल ने खड़े होते हुए कहा, तुम दोनों आराम से बैठो और बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा आप ही आप खुल गया। उसके बाहर निकलते ही बंद हो गया। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। बिमला ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वो और उसकी आंखों आंसुओं से तर हो रही थी। उस मरदूद और कमीने ने तुम्हारे साथ कोई जबरन ज्यादती तो नहीं की? मैंने रुमाल से उसके चेहरे से आंसुओं को पूंछते हुए पूछा। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच तो नहीं आई ना? डरो नहीं, मुझे साफ साफ बता दो। नहीं, उसने मेरे साथ कोई जबरो ज्यादती तो क्या, मन मानी तक नहीं की, उसने अफसुर्दगी से कहा। लेकिन क्या? वो सांस लेने रुकी तो मैंने उसकी बात काटी। उसने मुझे खौफनाक बलाओं के पहरे में रखा, कहीं मैं फरार ना हो जाऊं। बिमला बताने लगी, उन बलाओं को देखकर खौफो दहशत से क्या हालत होती रही, क्या बताऊं। मेरे आसाब जवाब दे गए और अब उस वक़्त और तुम्हें सामने पाकर भी मेरी वही हालत पूरी तरह काबू में नहीं आई। वो फिर मुझसे लिपट गई। तुम अब किसी बात की फिक्र ना करो, मैंने उसके बालों को सहलाते हुए और उसके सर को चूमते हुए कहा। उसने सिर्फ ये बताया कि वो हम दोनों की शादी करवाना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो एकदम से सुर्ख हो गई और उसने अपना चेहरा झुका लिया। वो इस समय इतनी मोहनी लगी कि मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं रहा। मैंने बेइख्तियार झुककर उसके चेहरे की सुर्खी चुरा ली। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने चंद लम्हों के बाद पूछा। उसकी आंखों में दीवाली के दीप जल उठे थे। क्या तुम्हें अब भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैंने उसे क्या जवाब दिया होगा? उसने अपनी आंखों पर पलकों की चिलमन गिरा ली। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? लेकिन बिमला, मैंने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। तुम अपनी खुशी और मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैंने उसे अपनी आगोश में भर लिया। फिर उसके चेहरे पर मोहर मोहब्बत सबत करने के बाद मैंने कहा, जानती हो वो मलीच क्या चाहता है? नहीं तो? बिमला ने सर हिलाया और उसके चेहरे पर सुर्खी और मासूमियत बिखर गई। वो ये चाहता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ कुछ दिन गुजारूं और यहाँ से चला जाऊं। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। उसका चेहरा बुझ गया। वो बिखरे हुए लहजे में बोली, ऐसी शादी से क्या फ़ायदा जिससे हम अपनी ज़िंदगी ना गुजार सकें? वो ऐसा किस लिए चाहता है? क्या इसमें उसकी कोई गर्ज पोशीदा है? हाँ बिमला, मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, असल बात यह है कि उसे हमारी शादी से नहीं बल्कि हमारे बच्चे से दिलचस्पी है। बच्चे की पैदाइश तक तुम उसके पास रहोगी, उसके बाद वो तुम्हें आज़ाद कर देगा। और क्या? बिमला का चेहरा सवालिया निशान बन गया। बच्चा वो अपने पास रख लेगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, क्या? उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या एक माँ बच्चा माँ के बगैर रह सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं क्या दुनिया की कोई भी औरत अपना बच्चा नहीं दे सकती? ये जुल्म है। आहिस्ता बोलो, मैंने उसके कान में सरगोशी की। हो सकता है वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहा हो। तुम कहना क्या चाहते हो? वो चौंक कर बोली, आजकल इधर शादी हुई उधर बच्चा पैदा हो जाता है और फिर आजकल लावारिस बच्चों की क्या कमी है? किसी भी यतीम खाने से वो बच्चा ला सकता है। मालूम नहीं क्यों वो हम दोनों का मुश्तरका बच्चा चाहता है। उसके बयान के मुताबिक सितारों की चाल से उसे पता चल गया है कि हम दोनों की शादी से बच्चा पैदा होगा। उसे ऐसे बच्चे की ज़रूरत है जो मेरा हो, उसमें मेरा खून दौड़ रहा हो।
वरना वो अब तक मेरा पीछा करने की बजाय तुम्हारी किसी और से शादी करा सकता था। बहरहाल उस शैतान से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करें। बिलगर्ज तुम्हारा पैर भारी हो गया तो हम किसी तरह उस मरदूद से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये तुमने बहुत अच्छी तदबीर सोची, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। फिर मैंने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई, जिसे वो बड़ी हैरत, तजस्सुस, खामोशी और गौर से सुनती रही। दफतरन दरवाज़ा खुला, हरबंस लाल कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उसकी तरफ चौंक कर देखने लगा। हाँ, तुम दोनों ने क्या फ़ैसला किया? वही फ़ैसला किया है जो तुम चाहते हो, लेकिन शादी से पहले रंगा स्वामी से मिलकर कालीचरण दास को भेंट देना चाहता हूँ ताकि मुझे मेरा बाजू वापस मिल जाए। मैं चाहता हूँ मेरी इस भेंट में तुम मेरी मदद करो, मुझे रंगा स्वामी के पास ले चलो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मुझे मंजूर है, उसने सर हिलाया। लेकिन इस दौरान बिमला यहीं रहेगी? वो मुस्कुरा दिया। नहीं नहीं, हरबंसलाल की तरफ देखते हुए बिमला ने कहा, मैं मुखर्जी के साथ जाऊंगी। यहाँ जो तुमने मुझ पर बलाओं का पहरा बिठा रखा है, उनके खौफ से मैं यहाँ ही मर जाऊंगी। नहीं, अब तुम्हें यहाँ कोई खौफ महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ और वादा भी करता हूँ, हर आसाइश और सहूलत तुम्हें मुयस्सर आएगी, राजकुमारी की तरह रहोगी। लेकिन एक बात याद रखो, मेरी वापसी तक तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी, वरना रूहें तुम्हारा खून पी जाएंगी। बिमला, मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम उसकी बात मान लो। मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ महफूज और आराम से रहोगी। महादेव नगर के बारे में मैंने भी सुना है कि बहुत खतरनाक जगह है, जाने वहाँ क्या हालात पेश आएं। अगर तुम ये बात कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। अब मुझ में इतनी ताब नहीं कि तुम्हारी जुदाई ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर सकूं। अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं लौटे तो फिर मैं 1 दिन क्या 1 घंटा भी यहाँ नहीं रुकूंगी, खुदकशी कर लूंगी। मेरी इस बात को मजाक मत समझना। तुम्हारी खुदकशी करने और जान देने से कुछ हासिल ना होगा हरबंसलाल हंसा, क्योंकि तुम्हारी रूह मेरी कैद में रहेगी। फिर उसने अपनी बात खत्म करके बड़े जोर से ताली बजाई। चंद लम्हों के बाद कमरे का दरवाजा खुला तो एक लड़की अंदर दाखिल हुई। ऐसे लगा जैसे 14वीं का चांद उतर आया हो। वो बिमला की हम उम्र होगी, लेकिन उसका हुस्न बिमला से कई गुना बढ़कर था। ऐसी हसीन लड़कियां तो ख्वाब में भी नजर नहीं आती हैं। मैं उसे देखकर मबहूत रह गया। उसने ऐसा नामुनासिब लिबास पहन रखा था जिसमें उसका भड़कीला बदन और भड़क उठा और शौक हो गया था और मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। क्या हुक्म है महाराज? उसने कदरे झुककर मौदबाना लहजे में हरबंसलाल से पूछा। आशा, मैं एक बेहद ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, हरबंसलाल ने जवाब दिया। तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसका हर तरह से ख्याल रखना और इसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना। इसकी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करना। ये समझो ये इस घर की महारानी है और तुम इसकी बांदी। किसी वजह से हमें देर हो जाए तो ये खुदकुशी की कोशिश ना करे, लेकिन तुम इसे हरकत से बात रखोगी। तुम ये समझना कि ये मेरी बेटी से भी बढ़कर है। जो आ गया महाराज। आशा नाम इस लड़की ने सर हिलाया और बिम्मा की तरफ देखा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसे यहाँ से बेजार और उकताने नहीं दूंगी। ये लड़की कौन है? मैंने बेमुश्किल उस लड़की पर से नजरें हटाकर हरबंसलाल की तरफ देखा। दिल नहीं चाह रहा था कि इस लड़की के चेहरे सरापा और निशीबो फराज से नजरें हटाऊं। ये ना सिर्फ मेरी बांदी है, दास बल्कि फर्मा बरदार है, हरबंसलाल ने कहा। मैंने तुम्हें सफ़र के दौरान बताया था कि मैं गांव के एक पिंडत की लड़की को भगा कर ले गया था। ये वही लड़की है, लेकिन मैंने कुछ सोचकर इसका नाम बदलकर आशा रख दिया, इसलिए कि अब ये सिर्फ मेरी आशा है। फिर मैं और हरबंसलाल वहाँ से निकल पड़े। चंद कदम चलने के बाद मैंने हरबंसलाल से दरियाफ्त किया, ये कौन सी जगह है? ये बंगलौर का नवाही इलाका रामनगर है। बंगलौर शहर यहाँ से 10-12 मील के फासले पर है। बंगलौर जाने के लिए हमें यहाँ से कौन सी सवारी मिलेगी? यहाँ से कुछ फासले पर नदी है, हम नदी के उस पार जाएंगे। उस पार से कुछ फासले पर महादेव नगर है और उसका जंगल जो है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हें उस जंगल में तन्हा जाना होगा।
मैं अकेला क्यों जाऊंगा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? मैंने उसकी तरफ मतवज्जा नज़रों से देखा। इसलिए कि रंगा स्वामी से मेरी दरीना और बदतरीन दुश्मनी है, हरबंस लाल कहने लगा। उसी दुश्मनी की वजह आशा है। जब मैंने आशा को अगवा किया तो गांव की पंडित रंगा स्वामी ने मेरी शिकायत की और मेरे खिलाफ फरियाद की कि मैं उसकी बेटी को बादयाब कर लूं। रंगा स्वामी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी बेटी आशा को वापस करूं, लेकिन मैंने उसका हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। रंगा स्वामी के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। क्या उसने अपने जादू के जोर से तुम्हें भी बेबस नहीं किया? मेरी हदूद में उसका जादू चल नहीं सकता, हरबंस लाल ने कहा। मेरा जादू उसके यहाँ नहीं चल सकता। क्यों और किस लिए तुम इन बातों को समझ नहीं सकते? मैं मौत से नहीं डरता। मैं बिमला के बच्चे को जन्म देने तक जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना और तुम बताना ही भूल गया। अब तो बता दो कि बच्चे का क्या करोगे? उस वक्त बताना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हें वापसी में बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। फिर हम नदी की जानब रवाना हो गए। अब तुम कश्ती में जाकर बैठो, हरबंस लाल ने मुझे कश्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कश्ती तुम्हें महादेव नगर पहुंचा देगी। वहां से कुछ फासले पर जंगल है जो तुम्हें किनारे से ही नजर आ जाएगा। इस कश्ती में सिर्फ एक ही आदमी बैठकर जा सकता है। तुम कैसे चलोगे? मैंने कहा। क्या तुम दूसरी कश्ती से आओगे? मैंने तुमसे कहा ना कि महादेव नगर की ज़मीन और जंगल पर मैं कदम नहीं रख सकता। तुम अकेले ही जाओगे। मगर इसका मलाह कहाँ है? और चप्पू भी नहीं है। चप्पू हो तो मैं एक हाथ से चप्पू कैसे चला सकता हूँ? मलाह की ज़रूरत है और ना चप्पू की, हरबंस लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जैसे ही इसमें सवार होगे वैसे ही ये चल पड़ेगी। खुद ब खुद चलती हुई तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगी। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नदी के उस पार तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा। जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो तो उसका नाम लेकर पुकारना, वो फ़ौरन ही हाज़िर हो जाएगा। उसका नाम रामू है। वो एक बदरूह है, मेरा मातहत है। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। और फिर जब मैं वाकई कश्ती में बैठा तो कश्ती खुद ब खुद चल पड़ी और दूसरे किनारे तक मुझे ले चली। वहां से मैं उतरकर चंद कदम चलने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो वहां कश्ती का नामो निशान ना था। वो गायब हो चुकी थी। मैं नदी के किनारे खड़े होकर मुखालिफ सिमत देखने लगा। घने घने दरख्तों से अंदाजा हुआ कि जंगल यहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। 5-7 फुट की मुसाफत के बाद मैं जंगल के करीब जा पहुंचा। जंगल बहुत बड़ा, घना और दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था और वहां से एक खौफ सा आ रहा था। रात की तारीकी में जंगल में दाखिल होना मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। फिर मैंने सोचा कि रात जंगल में गुजार के मौत को दावत देने से बेहतर है कि बाहर ही क्यों ना रात काट लूं और सुबह होने का इंतज़ार करूं। ये सोचकर करीब ही एक चट्टान पर ऊनी शाल जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेट कर लेट गया। ये शाल हरबंस लाल की थी जो उसने कश्ती में सवार होने से पहले मुझे दी थी। जंगल में बहुत दूर से दरिंदों की आवाज़ें सुनाई दी तो डर और खौफ से मेरी हालत बुरी हो गई। बाहर से जंगल घना महसूस होता था, लेकिन दूधिया चांदनी दरख्तों की शाखों से छन छन कर आ रही थी, जिससे रास्ता साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने भी एहतियात से कदम उठाता हुआ इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। मैंने निसफ फरलांग का फासला तय किया। एक दरख्त से कोई चीज़ धप से ज़मीन पर और मुझसे 2-3 कदम पर आ गिरी। मैं इस तरह से उछला जैसे बरकी झटका लगा हो। वो एक बहुत ही खूबसूरत मगर जहरीली नागन थी। वो कोई 20 फुट लंबी होगी। देखते ही देखते वो बहुत सी हसीन और क़यामत और ख़तरनाक सी दिखाई देने लगी। उसकी सुर्ख रंगत में बड़ी जाज़बियत थी। वो एकदम से फन उठाए खड़ी इस तरह से झूमने लगी जैसे कोई सपेरा बीन बजा रहा हो। मैंने कभी ऐसी खूबसूरत नागन नहीं देखी थी। मैं समझ गया ये असल नागन नहीं बल्कि किसी बदरूह या फिर चुड़ैल ने ये रूप धारा हुआ है। इस ख्याल के आते ही मेरे जिस्म पर सनसनी दौड़ गई। नागन की सुर्ख सुर्ख आंखें चमक रही थीं। वो मेरी राह में खड़ी मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे मुझे डस लेना चाहती हो। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इससे कैसे बचूं और भागूं।
अभी मैं सोच ही रहा था कि दाएं जानब की झाड़ियों से एक सांप जिसकी लंबाई 30 फुट से कम नहीं होगी रेंगता हुआ आया। उस नागन के मुकाबल फन उठाकर खड़ा हो गया। उसकी रंगत काली थी मगर ये भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को चमकारने लगे। ऐसे लग रहा था किसी भी लम्हे वो दोनों आपस में लड़ेंगे। ओ काली नागन, सुर्ख रंग की नागन ने उसे इंसानी आवाज़ और इस्तज़ाइया लहजे में मुखातब किया। तुम यहाँ और किस लिए आई हो? ये मेरा शिकार है और इसे मैंने तलाश किया है। तू यहाँ से चली जा। सुन शक्तला की बच्ची, वो काला सांप भी नागन है। उसने तिड़ से कहा, जंगल में जो भी शिकार होता है उस पर मेरा भी हक है। वो तेरी अकेली की मलकियत नहीं, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। सुन, मैं इसका सारा खून पी जाऊंगी तो तू क्या करेगी? सुर्ख नागन बोली, मैं तुझे इसके लहू की एक बूंद भी पीने नहीं दूंगी। तू जा, अपना रास्ता ले, इधर का भूल कर भी रुख ना करना। तू कौन होती है मुझे हुक्म देने वाली? मैं काली नागन हूँ। क्या तू नहीं जानती कि तू मुझसे कोई जीत ना सका? काली नागन गुर्राई। सुन, ऐसा कर, काली नागन नरम पड़ के बोली, इस लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं, क्योंकि हम दोनों के झगड़े से ये फ़ायदा उठाकर भाग ना जाए। हम दोनों को अब यहीं रहना है, मिलजुल कर रहना होगा। इसलिए हम दोनों इसे आपस में बांट लेते हैं। तुम इसका आधा खून, मैं आधा खून। तुम इसका दिल और मैं इसका कलेजा। इस तरह से इसका हिस्सा बांट लेते हैं। कितने दिन हो गए इंसान का खून पीने को और कलेजा खाने को नहीं मिला। ये हुई ना बात? सुर्ख नागन बोली, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। लेकिन अब कभी कोई इंसान तेरे हाथ लगे तो तू मुझे नहीं भूलेगी, मेरा ख्याल और मेरा हिस्सा रखेगी और मुझे बता देगी कि मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगी। जब हमें यहाँ रहना ही है तो फिर मोहब्बत और प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मुझे हशामपुर की जादूगरनियों का ख्याल आया। मारुति और पद्मा, ये दोनों भी चड़ेलें थी जो हसीन औरतों के बहरूब में थीं। मैं उनसे जान मुश्किल बच्चे बचाकर फरार होकर वहां से भाग जाने में कामयाब हुआ था और अब ये दोनों मेरे सर आ गई थीं। दफतन मुझे रामू का ख्याल आया। हरबंस लाल ने कहा था कि मैं जब भी उसे आवाज़ दूंगा, उसका नाम लेकर पुकारूंगा, वो हाजिर हो जाएगा। इस मुसीबत से वो मुझे बचा सकता था। मैं हज़यानी लहजे में पूरी कुव्वत से चिल्लाया, रामू बचाओ। एक पल भी नहीं लगा, एकदम से रोशनी एक होले की शक्ल में नमूदार हुई। फिर उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन उसे इंसानों में शुमार नहीं किया जा सकता था। किसी और ही दुनिया की मखलूक मालूम होती थी। उसका चेहरा 4 आदमियों जितना बड़ा था। उसकी आंखें मुर्गी और बतख के अंडों से भी बड़ी थीं। नाक इतनी मोटी और बड़ी थी कि उसके नथनों में एक चिड़िया घुसकर बैठ सकती थी। मुंह इतना बड़ा था कि वो एक सालम मुर्गी निगल सकता था, जिसका कद 12 फुट से कुछ ज्यादा ही होगा। कान भी बहुत बड़े बड़े थे। वो सिर्फ लंगोट कसा हुआ था। उसके बदन पर लंबे लंबे बाल घास की तरह उगे हुए थे। उसका चेहरा इतना खौफनाक और स्याह था कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये देव है या कोई जिन? जो कोई भी था, जैसा भी था, उसे देखकर मेरी ढारस बंधी और जान में जान आई, क्योंकि ये मेरी जान बचाने आया था। उसने बड़ी बड़ी लाल लाल खूनख्वार आंखों से उन दोनों नागनों को देखा तो वो नागनें रुक गईं। रामू एकदम से जमीन पर लेट गया और लौटने लगा। दूसरे लम्हे वो एक अजदहा बन गया। उस अजदहे के रूप में देखते ही वो दोनों चीखते और चिल्लाने लगीं, काला देव, और फिर वो नजरों से गायब हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में 2-1 अजदहे देखे थे, लेकिन ऐसा खौफनाक और इतना बड़ा अजदहा नहीं देखा था। वो कम से कम 40 फुट लंबा होगा, एकदम स्याह अजदहा। उसकी जिसामत एक शेर के जितनी थी। उसके मुंह से आग निकल रही थी। उस आग से वो नागने भी खौफजदा हो गई थीं, इसलिए फरार हो गईं। फिर वो अजदहा जमीन पर लौटने लगा और ऐसा गायब हुआ जैसे वो जमीन में चला गया हो। वहां उसका नामो निशान तक न था, अलबत्ता उसका निशान पड़ा हुआ था। मैं चंद लम्हे तक खड़ा खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जब मेरे असाब बहाल हुए तो मैं मुखालिफ सिमत चल पड़ा। कोई 10 फुट के बाद जमीन इस तरह हिलने लगी जैसे भूचाल आ गया हो। ये भूचाल नहीं था, बल्कि कोई जानवर चला आ रहा था। उसकी धमक से यूं लग रहा था जैसे कई हाथी चले आ रहे हों। चंद लम्हों के बाद एक हाथी नुमा घोड़ा नमूदार हुआ। उसका कदो कामत और दिसामत
हाथी से किसी तरह कम ना थी। ऐसा घोड़ा मैंने पहले नहीं देखा था। उसकी पीठ पर वो दोनों नागने बैठी हुई थीं। ये घोड़ा भी शायद रामू की तरह कोई बदरूह ही था। ये नागने न जाने किस लिए उस हाथीनुमा घोड़े को लेकर आई थी। मेरी समझ में नहीं आया। मैं ठठक कर रुक गया। मैं रामू को दोबारा बुलाने से पहले ये देखना चाहता था। वो घोड़ा मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गया। दोनों नागने उसकी पीठ से उतरकर जमीन पर आ गईं। सतेश बाबू, आप काले देव को ना बुलाएं। हम वचन देती हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम दोनों कौन हो और मुझे और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने हैरत अमीज लहजे में पूछा। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तुम शायद हमें भूल गए, लेकिन हम तुम्हें नहीं भूले। तुम दोनों शायद मारुति और पारो हो। मैं तुम दोनों को नहीं भूला और ना भूल सकता हूँ। तुमने हमें पहचान लिया, सुर्ख नागन बोली। तुम इसलिए बहुत याद आते हो कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों ने मेरा खून पीने और दिल और कलेजा खाने का इरादा कर लिया था। मैंने तंजिया लहजे में कहा। क्या करें, हम सांप की नस्ल हैं। इंसानी खून से हमें मन, शक्ति और रूप मिलने का इख्तियार मिलता है कि अब तुम दोनों इसलिए इस घोड़ी के साथ आई हो कि मेरा खून पी जाओ। मैं जो वहाँ से तुम्हारी कैद से फरार होकर चला गया, इसका गम तुम दोनों को बहुत हुआ होगा। अब तुम दोनों शायद इसका बदला चाहती हो। महाराज ने हमें अभी अभी तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कालीचरण दास के आताब का शिकार हो। कौन महाराज? नाग देवता महाराज। उन्होंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बताया। नहीं, वो महाराज नहीं, काली नागन बोली। ये वो महाराज हैं जिनसे तुम मिलना चाहते हो। अब हम उनके राज में उनके आशीर्वाद और इजाज़त से रह रही हैं। वो बड़ी शक्ति के मालिक हैं। उन महाराज का क्या नाम है? उनका नाम रंगा स्वामी है। वो आजकल सख्त बीमार हैं, सुर्ख नागन ने जवाब दिया। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ। उन्हें पता चल गया कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन और बहुत बेताब हैं। बीमार ना होते तो वो तुम्हारे स्वागत के लिए आते। अच्छा हुआ उन्होंने तो हमें तुम्हारे बारे में बता दिया, वरना हम तुम्हें डस लेती। सांप का क्या भरोसा, वो किसी भी वक्त मौका पाकर डस लेता है। मैं जानता हूँ तुम दोनों ऐसा ही करोगी। अगर महाराज ने तुम्हारा खून हम पर हराम ना कर दिया होता तो हम तुम्हें मौका पाकर डस लेती। ये घोड़ा किस लिए लाई हो? मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा घोड़ा नहीं देखा। ये घोड़ा नहीं, हाथी है। इसलिए महाराज ने कहा है कि हम तुम्हें इस पर बिठा कर ले जाएं। ये महादेव का जंगल दूसरे जंगलों की तरह नहीं, ये जादू से भरा जंगल है। तुम इस जंगल में ऐसी ऐसी अजीबो गरीब हैरत अंगेज चीज़ों देखोगी कि अकल काम नहीं करेगी। बैठ जाओ। उसके कहने की देर थी और मैं बैठ गया। अब तुम इसकी पीठ पर बैठ जाओ, सुर्ख नागन ने कहा। मैं जैसे ही उस घोड़े की पीठ पर बैठा, दोनों नागने इंसान के रूप में आ गई। उनमें एक मारुति और दूसरी पारो थी। मारुति मेरे पीछे और पारो मुझसे आगे थी। काफी दूर चलने के बाद वो हाथीनुमा घोड़ा एक बुलंद और बहुत बड़े टेले के पास जाकर रुका। टेले पर एक बहुत बड़ा मिट्टी का दिया जल रहा था, जबकि उसकी ढलान सिता पर कृष्णा चूड़ा के फूल बिखरे हुए थे। जिन दरख्तों से ये टेला घिरा हुआ था वो 10-12 फुट दूर थे। घोड़ा फौरन ही बैठ गया। मैं मारुति और रूपा के उतरने के बाद घोड़ा गधे की सींग की तरह गायब हो गया। वो दोनों फिर से नागने बन गईं और तेजी से रेंगती हुई झाड़ियों में घुस गईं। अब मैं यहाँ अकेला और हैरानों परेशान खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं और रंगा स्वामी को कहाँ तलाश करूं। मैंने जहन को दौड़ाया तो मुझे ये ख्याल आया कि शायद इस टेले में कोई गार होगा और उसमें रंगा स्वामी मौजूद होंगे। ये सोचकर मैं उसके अकबी हिस्से में गया तो मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मुझे गार का दिखाना दिखाई दिया जिसमें से रोशनी झांक रही थी। उसके अंदर तेज रोशनी फैली हुई थी। फिर मेरी नज़र गार के दहाने पर खड़े इंसानी ढांचे पर पड़ी, जो हाथ में तलवार लिए खड़ा पहरा दे रहा था। उस ढांचे की आंखें नहीं थी, लेकिन आंखों के गड़ों में रोशनी हो रही थी, जैसे उसमें चिराग जल रहे हों। उस ढांचे के करीब मैंने शेर बब्बर को देखा, जो देव हेकर जिसामत का था। वो मुझे देखते ही धाड़ा तो उसकी दाढ़ से सारी फिजा गूंज उठी और मैं लर्ज कर रह गया। उसकी खूनख्वार आंखें शोले बरसा रही थीं। जब वो उठ खड़ा हुआ तो मैं तेजी से पीछे हटने लगा। खौफ से मेरी हालत बिगड़ने लगी। किसी भी लम्हे में उस शेर का नवाला बन सकता था।
तुम बचकर नहीं जा सकते, शेर दफतन इंसानी आवाज में बोला। मैं बहुत दिनों से इंसान के गोश्त के लिए तड़प रहा था, आज मेरे नसीब जाग उठे। तुम्हारा गोश्त बहुत लजीज होगा, तुम जवान भी हो। ये शेर भी बदरूह ही था जब भी वो इंसानी आवाज में बात कर रहा था। मुझे उसी लम्हे मारुति की बात याद आई। उसने कहा था कि ये महादेव नगर का जंगल जादू का जंगल है। मुझे अपनी नज़रों के सामने मौत नाचती दिखाई दी। मुश्किल ये थी कि मैं भागकर अपनी जान भी बचा नहीं सकता था। मुखर्जी, तुम अभी तक बाहर ही घूम रहे हो, दफतन मारुति की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे करीब आकर शेर बब्बर से मुखातब हुई। रामदयाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस इंसान को खाने वाला हूँ। तुम मरने के बाद शेर के रूप में आकर जानवर के जानवर ही रहे। मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? मुझे कौन रोक सकता है? मैं जंगल का बादशाह हूँ। तू तो क्या, तेरा बाप भी इसे खा नहीं सकता, क्योंकि ये रंगा सवामी का मेहमान है। जाकर तू बता, बरूती हंसी तो उसकी हंसी जहरीली थी। तू मेरी और इसकी ब्याह देख रहा है, आगे बढ़। बढ़ता क्यों नहीं? वो उसे चैलेंज करने लगी। ये महाराज का मेहमान है, मुझे बताया क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मैं था नहीं, अभी अभी आया था, शेर बब्बर बोला। मारुति मुझे तीखी नज़रों से देखा, फिर वह शेर बब्बर की तरफ मुंह करके बोली, इसे अंदर जाने दो और एक तरफ हो जाओ गुस्ताख। मारुति की बात सुनकर शेर बब्बर जैसे भीगी बन गया। वो एक तरफ हिटकर खड़ा हो गया। सतेश, अब तुम अंदर जाओ, इस गार के अंदर महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं गार के दहाने की तरफ तेजी से बढ़ा। 2 कदम बढ़कर ठटक के रुक गया, क्योंकि इंसानी ढांचा दहाने के पास खड़ा था। ढांचे की आंखों के गड़े से जो रोशनी खारिज हो रही थी वो मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे साकतो जामद खड़े देखकर वो चंद कदम एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और बोला, तुम अंदर जा सकते हो। फिर मैं दहाने की तरफ बढ़ा और बेखौफी से गार में घुस गया। गार बहुत ज्यादा कुशादा था और उसमें कई चिराग जल रहे थे। गार के फर्श पर एक बरहना तन सर के बल खड़ा था। उसके दोनों पैर छत से हुक से रस्सी से बांधे हुए थे। 2 स्याह रंगत के बड़े बड़े कुत्ते जो वैशी दरिंदों से मुशाबा थे, उस शख्स का गोश्त मज़े ले लेकर खा रहे थे। वो जिंदा था। कर्बनाक अजियत और दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें फटी फटी सी थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जबकि दूसरी तरफ करीब ही एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी जिसकी आंखें मुतहरक थीं। इस रूह फनसा मंजर ने मेरी रूह फना कर दी। मेरे जिस्म पर पसीना बहने लगा। ये कुत्ते यकीनन आदमखोर थे जो इस लटके हुए आदमी का गोश्त इस तरह खा रहे थे जैसे कोई डिश खा रहे हों। मैंने खौफो दहशत से उस बूढ़े की तरफ देखा जो हड्डियों का पिंजर था। उसकी पिसलियां तक आसानी से गिनी जा सकती थीं। उसके अकब में स्याह रंग का एक शीशनाग जो सो रहा था मेरी बू और आहट पाकर अपना फन उठाए खड़ा हो गया। मैं समझ गया यही रंगा सवामी है। मैंने बड़े मौदबाना अंदाज से नमस्कार किया। आओ सतेश मुखर्जी, उसने बड़ी मुलायमत से कहा। मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आंखें गोल वीरान सी थीं, लेकिन उसमें एक वैश्याना चमक भी थी। मैं उनके करीब गया तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने 2 जानू बैठ गया। सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक खबीस शख्स से हुई। उसने मुझे अपने 2 में जकड़ रखा है, उसका मुझे भी इल्म है। रंगा स्वामी मुस्कुराए। कालीचरण दास को चूंकि तुम पर तरस आया था इसलिए वह तुम्हें बचाते रहे। एक मुसलमान बुजुर्ग ने भी तुम्हारी मदद की थी। कालीचरण दास ने उसने मुझे किस लिए बचाया जबकि वह मुझे माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं? मैंने हैरत से कहा। इसलिए कि वह अपने मुजरम को किसी दूसरे की गिरफ्त में पसंद नहीं करते। स्वामी ने कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि वो कमीना खसलत इस वक्त नदी के उस पार मौजूद है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो महादेव नगर की ज़मीन पर कदम रखे। वो कदम रखने की धुष्ट में शट हो जाएगा। वो मुझसे बहुत डरता है। उन्होंने लटके हुए आदमी की तरफ इशारा किया। जी नहीं महाराज, मैंने नफ़ी में सर हलाया। मैं इस शख्स को पहली बार देख रहा हूँ। ये हर बंसलाल का बहुत ही खास, खतरनाक और इंतहाई जलील किस्म का शख्स है। स्वामी ने हकारत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा भेद लेने आया था, लेकिन इसे काली नागन ने देख लिया और इसे भगाकर यहाँ ले आई।
ये बात है, मुझे इस बार पर सख्त हैरत हुई कि रंगास्वामी ने इस भेदी को इतना लर्ज़ाखेज़ और बर्बरियतनाक सज़ा दी। मुझे अपने जिस्म पर सनसनी सी महसूस हुई। मैं इसलिए आया हूँ कि आप मेरी मदद करें, मैं जो एक हाथ से महरूम। सुनो लड़के, रंगास्वामी मेरी बात काटता हुआ बोला, मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे पास अपनी मुसीबत उठा के क्यों और किस लिए आए हो। काली चरणदास भींट चाहते हैं। भींट ये है कि तुम उसके मुनकर दुश्मन हरबंस लाल को कत्ल कर डालो। उसके मरते ही तुम्हारा बाजू आप ही आप तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कभी अलग नहीं हुआ था। क्या मैं भूंज का होकर उनकी शक्ल देखने लगा। समझ गया मैं तुम्हें इस कत्ल करने में इसलिए तज़्बज़ब हो कि कहीं तुम बिमला से हाथ ना धो बैठो। रंगास्वामी बोले, वो हसीन और मासूम लड़की उसकी कैद में है। वो उसकी शादी मुझसे करना चाहता है, जबकि मैं अभी शादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि उसकी रिहाई अजीज़ है, इसलिए मैं उससे शादी करने पर तैयार हो गया। वो नाबकार मेरी शादी उससे करना चाहता है। दरअसल तुम दोनों की शादी कराने में उसकी एक गर्ज और मफाद शामिल है। वो चाहता है कि तुमसे जो औलाद होगी उससे फ़ायदा उठाए। जानते हो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसने ये तो नहीं बताया। मैंने पूछा था, वो ये कहकर टाल गया कि वापसी के बाद बताएगा। वह तुम्हारे बच्चे को 6 माह तक रखेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसे शक्ति और अमर देने वाली अद्वियात पिलाएगा। जब वो 7 माह में कदम रखेगा तब वह उसे बनारस ले जाएगा। वहाँ लाल देवी होती है, उसकी चरणों में उसे रख देगा। काली देवी उससे कहेगी कि बच्चे को ज़िबा कर दो। फिर उस मासूम बच्चे को खून को पिएगा और उसकी आंखों को उससे धोएगा। फिर लाल देवी उसे अपनी दिया करेगी। लेकिन उससे उसे और लाल देवी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? उसको इससे दोहरा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो वह सदा के लिए अमर हो जाएगा और दूसरा हर रुकावट को पार कर सकेगा। ज़मीन के अंदर ही नहीं बल्कि मोटी से मोटी और आहनी दीवार के आर पार देख और जा सकेगा। और फिर तीसरा फ़ायदा भी है, वो ये कि उस पर सवाई काली माता के किसी और का जोर नहीं चल सकेगा। रंगास्वामी ने ये बताया और मैं हरबंस लाल के बारे में जानकर शशदर रह गया। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने किस लिए मुझे और बिमला को अपनी जाल में फांसा और बिमला को अगवा किया। क्या वह बिमला का पैर भारी होने के बाद मुझे जाने देगा? तुम इस खुशफहमी में भूले से भी नहीं रहना, रंगास्वामी कहने लगा। जानते हो, बिमला का पैर जिस रोज़ भारी होगा वो तुम्हें उस रोज़ कत्ल कर देगा। बच्चे की पैदाइश के ठीक 40 रोज़ के बाद वो बिमला को भी मौत के घाट उतार देगा। वो किस कदर जालिम और शकील कल्ब है, तुम्हें इसका अंदाज़ा उसके घिनौने मकासद सुनकर ही हो गया होगा। वो इस वक्त अपने मकासद हासिल कर सकता है कि उस बच्चे की माँ बाप का दास दुनिया में ना हो। वो जिंदा रहे तो उन्हें कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि लाल देवी की यही शर्त है कि वालिदैन को ख़त्म कर दे, क्योंकि उनकी मौत से ही लाल देवी तासीर पैदा करेगी। रंगास्वामी ने उस फरेब का भांडा फोड़ दिया था। उसने मुझसे झूठ बोला था। बिमला से शादी करने और उसका पैर भारी होने के बाद वो मुझे जान देगा और बिमला को 6 माह के बाद। नफरत और गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी रगों में लहू उबलने लगा। काश मेरा एक बाजू अलग ना हो गया होता। मेरे दोनों बाजू होते तो मैं उसकी जान ले लेता, उसका गला घोंट देता, मगर मैं एक बाजू की वजह से उसे हाथापाई भी नहीं कर सकता। तुम ज्यादा परेशान ना हो, रंगास्वामी ने मुझे दिलासा दिया। वो मेरे हाथों ही मौत का मजा चखेगा और उसका जो हशर होगा उसके बारे में ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। रंगास्वामी ने इतना कहकर हरबंस लाल के भेदी की तरफ देखा। उसने ताली बजाई तो आदमखोर कुत्ते उसके जिस्म से हट गए और उन्होंने गोश्त खाना बंद कर दिया। रंगास्वामी ने दोबारा ताली बजाई तो वो गार से निकल गए। रंगास्वामी ने असामी बिल्ली से कहा, सुर्ख और काली नागन को बुलाकर कहो इसकी लाश हरबंस लाल को तोहफे के तौर पर पहुंचा दें, ताकि आइंदा किसी भेदी को भेजने की हमाकत नहीं करे। असाई बिल्ली ने गार के दहाने की तरफ मुंह करके पुकारा, सुर्ख नागन, काली नागन, अंदर आओ। दूसरे लम्हे वो दोनों रेंगती हुई अंदर दाखिल हुई तो असामी बिल्ली ने तहक्कमाना लहजे में कहा, महाराज का हुक्म है कि तुम दोनों इसकी लाश को हरबंस लाल के मकान के पास छोड़ आओ। फिर उसने छत की तरफ इशारा किया। वो लाश धप से फर्श पर गिर पड़ी। दोनों नागने उसके जिस्म से इस तरह लिपट गईं जैसे वो रस्सी हों। दूसरे लम्हे वो उस लाश समेत नजरों से गायब हो गईं। फिर रंगास्वामी ने मुझसे पूछा, अब तुम अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दो
क्या तुम हरबंस लाल को कत्ल कर सकते हो? मेरा बस चले तो उसे अभी जाकर कत्ल कर दूं। मैंने कहा, अब उसे एक एक लम्हा जिंदा रहना नहीं चाहिए, मगर आप मेरी मजबूरी से वाकिफ हैं। तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बहुत सारी गुलाम रूहें हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी, वो तुम्हारी ताबे और तुम्हारे हर हुक्म को बजा लाएंगी। ये तो आपने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? रंगास्वामी हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। क्या वो कमीना नाबकार और हरामजादा आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो उसे आप या आपकी गुलाम रूहें ख़त्म नहीं कर सकती? कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा। उसकी गुलाम रूहें कत्ल नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी अब उसे कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर अब ताकत नहीं रही मैं चल फिर सकूं। यहाँ एक ऐसी मोहलक बीमारी है जो आदमी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाती है, इतना कमज़ोर और लागर कर देती है कि उसमें चलने फिरने की सकत नहीं रहती। उसे पीला बुखार कहते हैं। मैं 2 बरस तक इस बरस में मुब्तला हूँ। अफाका तो हो गया, लेकिन मेरी हालत एक मुर्दे से भी बदतर हो गई। चलने फिरने से माजूर हूँ। तुम देख रहे हो मैं हड्डियों का पिंजर हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? उसी लम्हे आसानी बिल्ली ने कहा, महाराज, मैंने आंखें बंद करके देखा कि सुर्ख नागन ने जैसे हरबंस लाल के साथी की लाश उसके सामने डाली। उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो नदी किनारे बैठा था। दोनों नागने चली आई हैं। हरबंस लाल अपने कोने की तरफ लौट गया। वो बेवकूफ़ ये समझता है कि उसे मौत नहीं आएगी। अब वो कुछ दिनों का मेहमान है। फिर उसने तवक्कुफ करके शीशनाग से कहा, दोनों नागनों को बुलाओ। शीशनाग की आवाज़ फिजा में गरज चमक की तरह गूंजी। दोनों नागने यहाँ अभी और उसी वक्त हाजिर हो जाएं। और एक लम्हा भी नहीं लगा। दोनों नागने तेजी से रेंगती हुई अंदर आईं और रंगास्वामी के सामने फन उठाकर खड़ी हो गईं। रंगास्वामी ने उनकी तरफ देखते हुए थकमाना लहजे में कहा, तुम दोनों को मैंने सतेश मुखर्जी की हिफाजत पर मामूर कर दिया है। तुम दोनों इसका हर हुक्म मानोगी, ये तुम दोनों का फ़र्ज होगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम दोनों हसीन और जवान औरतों के रूप में नमूदार होकर इसके साथ वक़्त गुजारी नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को सिर्फ एक लम्हे में नीस्तो नाबूद कर दूंगा। अगर सतेश मुखर्जी को ख्वाहिश हुई और उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो हम क्या करें? सुर्खनागन ने पूछा। फिर मैं तुम दोनों को कोई दोष नहीं दूंगा और ना ही कोई और किसी किस्म की बात पुरस होगी। महाराज, अब किसी बात की चिंता ना करें, काली नागन ने जवाब दिया। हर काम आपके हुक्म के मुताबिक होगा। मुखर्जी, रंगास्वामी मेरी तरफ से सर घुमा के कहने लगा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, काली चरणदास चाहता है कि इस मरदूद को भेंट किया जाए। जब तक तुम उसे मौत के घाट नहीं उतारोगे, उस वक्त तक काली चरणदास के आताप का शिकार रहोगे। बाकी रही बिमला, हरबंस लाल के मरते ही वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। हरबंस लाल की तमाम कुव्वतें फना हो जाएंगी। वो तुम दोनों में से किसी एक का बाल भी बीका नहीं कर सकेंगी। अलबत्ता तुम्हें बड़ी एहतियात और होशियारी और फ़रेब दही से काम लेना होगा। वो कोई मामूली जादूगर या आदमी नहीं है, क्योंकि वो काली देवी का मंजूर नज़र है। उसने अब तक 300 जाप कर लिए हैं और 500 जाप करने वाला देवताओं का अवतार बन जाता है। इसलिए तुम्हें उसे कत्ल करने के लिए ना सिर्फ मनसूबा बंदी बल्कि उसे मकारी और चापलूसी का निशाना बनाना होगा। और किसी तरह और किसी बात से तुम्हारे मनसूबे का उसे इल्म हो गया तो फिर वो तुम्हारी और बिमला की खैर ना होगी। तो फिर किसी ना किसी तरह अपना मकसद हासिल करके तुम दोनों से हम किनार कर देगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं उसे किसी बात और हरकत से शक करने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं तो अपना मंसूबा बिमला को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो औरत है और औरत के पेट में कोई बात नहीं रहती। मैंने कहा और सुर्ख नागन की तरफ इशारा किया, जो काली नागन के साथ एक तरफ मौजूद थी। क्या इन्हें देखकर उसे शक नहीं हो जाएगा? मैंने इन पर ऐसा मंत्र पढ़कर फूंका हुआ है कि ये सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगी। उन्हें नाग देवता का बहुत पहले आशीर्वाद हासिल हो चुका है, इसलिए वक्ते ज़रूरत किसी भी रूप में ज़ाहिर हो सकती हैं। हरबंस लाल और उसके चेले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ, हरबंस लाल की भेंट काली चरणदास को पेश करके अपना बाजू हासिल कर लो। मैं उन दोनों नागनों के साथ गार से बाहर आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दूधिया चांदनी सूरज की सी तेज रोशनी की तरह बरस रही थी, जिससे दिन निकला हुआ लग रहा था।
मैंने कभी ऐसी चांदनी कहाँ देखी थी। ये तेज़ रोशनी सिर्फ इस टेले के अतराफ थी। फिर मैंने अजीब सी मस्त कर देने वाली खुशबू महसूस की जो औरत के बदन की सी भीनी भीनी थी। फिर मेरी निगाह टेले की बुलंदी पर पड़ी। वहाँ ताज़ा फूलों के ढेर बिखरे पड़े थे। ये खुशबू उन फूलों से आ रही थी। मैंने सुर्ख नागन से पूछा, ये मस्त कर देने वाली खुशबू क्या इन फूलों से आ रही है या तुम दोनों के जिस्मों से? इस टेले पर शंकता देवी की समाधि है जो रामचंद्र जी की पत्नी थी। यहाँ अपना वक़्त की मशहूर साधुओं की हड्डियाँ दफन हैं और इन साधुओं को रूहों ने इस जंगल में बसीरा किया हुआ है। वो रोज़ाना दिन रात इस समाधि पर ताज़ा फूल लाकर डालती रहती हैं। जब हम नदी किनारे पहुँचे तो वह दोनों नागने लोट पोट कर औरतों की शक्ल में आ गईं। फिर उनके कद 20 फुट के हो गए। मारुति पानी में उतर के खड़ी हो गई। फिर रूपा, उन दोनों के कमर कमर तक पानी था। अब तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। मारुति बोली, डरना नहीं, इत्मीनान और आराम से बैठे रहना। फिर मैं मारुति के कंधे पर सवार हुआ। मैं जैसे ही सवार हुआ उसका कद और बढ़ गया। नदी के पानी की सतह से मेरे पैर 3 फुट पर थे। वो मेरा बोझ उठाए हुए बड़े आराम से चलने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मेरा बोझ उसे महसूस नहीं हो रहा और मैं फूलों से भरी हुई टोकरी हूँ। उसने कश्ती की रफ्तार से कहीं तेज रफ्तार से चलकर मुझे नदी के उस पार पहुँचा दिया। दरिया का कद भी इतना ही हो गया था। दोनों पानी में इस तरह चल रही थीं जैसे सड़क पर चल रही हों। किनारे पहुंचकर मैं उसके कंधे से उतर गया। दोनों साबका हालत में आ गईं। हम नदी के किनारे खड़े थे। एकदम से एक बहुत ही बड़ी और स्याह रंग की मछली नदी में नमूदार हुई। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह बीक वक्त 2 आदमियों को निगल सकती थी। उसके दांत मगरमच्छ की तरह बड़े बड़े और नोकीले थे। उसने फौरन ही अपने जबड़ों में मारुति की कमर दबोच ली और उसे सालम निगलने की कोशिश करने लगी। मारुति बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही चीखी चलाई। उसने बड़े इत्मीनान से अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। उसकी उंगलियों के नाखून बहुत ही लंबे और खंजर की तरह हो गए। उसने अपने नाखून उस मछली की आंखों में खंजर की तरह भोंक दिए। उसकी दोनों आंखें फोड़ डालीं। ये मछली जो 3 मन वजनी और बहुत ही खौफनाक शक्ल की थी, उसकी दिलखराश चीखों से गूंज उठी। फिर वो खुशकी पर तड़पते तड़पते सर्द हो गई। मारुति उसके हाथों से निकल आई थी। रूपी ने आगे बढ़कर उस 3 मन और 20 फुट लंबी और हाथी जैसी जिसामत की मछली को हाथ में इस आसानी से उठा लिया जैसे वो कोई बांस हो। फिर उसने पूरी ताकत से फिजा में दूर फेंक दिया। वो मछली उससे कोई 20 फुट के फासले पर गिरी। जिस जगह गिरी वहां की जमीन फट गई और वो उसके अंदर समा गई। उसके समाते ही जमीन की सतह बराबर हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो जगह खोदी ही ना गई हो। मारुति ने मेरे पास आकर कहा, मुखर्जी जानते हो ये मछली क्या बला थी और वो किस लिए आई थी? मैं क्या जानूं? ये मछली नहीं एक बला थी, लेकिन तुमने उस पर बड़ी आसानी से काबू पा लिया। ये हरबंस लाल का चेला है जिसे नदी पर पहरे के लिए रखा गया था कि कोई भी देवनगर के जंगल से आए उसे जिंदा ना छोड़ा जाए। अगर हम साथ ना होते तो शायद वो तुम्हें भी नहीं बख्शता। उसका नाम जुगनू था। वो रंगा स्वामी के 2 आदमियों को मछली बनकर उनका खून उन्हें ख़त्म कर चुका है। आज मैंने उसका किस्सा ही ख़त्म कर दिया। हरबंस लाल को हमारी आमद और अपने आदमी की मौत का इल्म हो गया होगा। मैंने उससे पूछा। यकीनन, रूपा ने सर हिलाया। आखिर वो भी एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसे पल पल की खबर हो जाती है। मारुति ने मेरे गले में अपनी बाहें हमाइल करके खुद सपुर्दगी की नज़रों से देखा। चांदनी में उसका हुस्न शबाब और सहर अंगेज हो गया था। मैंने उसकी उरिया बाहें गले से निकालकर बड़ी मुलायमत से कहा, जब से मेरा हाथ अलग हो गया है मैं उससे महरूम हो गया हूँ। दुनिया की कोई औरत भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें और रूपा को भी जज्बात को काबू में रखना चाहिए। अच्छा चलो, हरबंस लाल के ठिकाने की तरफ चलते हैं। नदी से मशरक की सिमत थोड़े फासले पर हरबंस लाल का ठिकाना है। ये 100 वर्ष पुरानी और बड़ी सी इमारत थी। हम वहाँ थोड़ी ही देर में पहुँच गए। ये इमारत वीराने और सन्नाटे में बनी हुई थी। इसका बैरूनी दरवाज़ा बंद था। मारुति ने सरगोशी में कहा, जाओ अपना काम करो। काम? मेरे सारे बदन पर एक सर्द सी लहर दौड़ गई, क्योंकि इस इमारत में दाखिल होकर मुझे जो काम करना था वो इतना आसान ना था। मारुति और रूपा ने फिर नागनों का रूप धार लिया और झाड़ियों की तरफ बढ़ गईं।
मैंने चंद लम्हों के बाद इमारत के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला तो एक इंतहाई बदसूरत शख्स का चेहरा उभरा। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे बरस रही थी। मैंने कहा, मेरा नाम सतेश मुखर्जी है, मैं हरबंस लाल से मिलने आया हूँ, उन्हें मेरा नाम बता दो। अच्छा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, अंदर आ जाओ। उसने एक तरफ हटकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। राहदारी में दाएं और बाएं जानब कई कमरे बने हुए थे, मगर उनमें से किसी एक का दरवाज़ा भी खुला हुआ नहीं था। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। अंदर आ जाओ सतेश। अंदर से हरबंस लाल की सर्द सपाट लहजे में कहा, राज दरवाज़ा खोल दो। हरबंस लाल की आवाज़ सुनते ही उस शख्स ने आगे बढ़कर दरवाजे का लट्टू घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में दाखिल होकर मैं एक कदम बढ़ा था कि ठटक कर रुक गया। मैंने जो मंजर देखा उसने मेरे पैरों में जैसे बेड़ियां डाल दी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर खंजर की नोक की तरह काटती हुई उतर गई। सोफों के दरमियान एक ऊंपटी और मनकेश गदे वाली कुर्सी पर हरबंस लाल बड़े गुरूब और तकद्दुस के अंदाज से बैठा हुआ था। उसके चेहरे से रौनक झलक रही थी। उसके चरणों के करीब एक लड़की पाया जंजीर बैठी थी। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? हरबंस लाल ने मुझे घूरते हुए कहा। इसलिए कि रंगा स्वामी से जल्द मुलाकात हो गई और उन्होंने बताया कि कालीचरण दास को कैसे भीख देना है। तुम कालीचरण दास के पास भीख देने के लिए क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आ गए? उसका लहजा चुभता हुआ सा था। इसलिए कि मैंने भीख देने से पहले शादी करने का फैसला कर लिया है, मैंने जवाब दिया। रंगा स्वामी का भी यही कहना है कि मैं जितना जल्द हो सके शादी कर लूँ। उनकी बात मेरी समझ में आ गई। तुमने शादी करने का जो फैसला किया है वो बड़ा दानिशमंदाना है, हरबंस लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी एक फैसला किया है। तुम्हारी शादी अब बिमला से नहीं, इस लड़की से होगी। क्या तुम इस हसीन लड़की से शादी करोगे? इस बदसूरत लड़की से मेरे बदन पर झुर्झरी सी आ गई। मैं बिमला की और किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी महबूबा बिमला ही है, हरबंस लाल इस्तेहज़ाई लहजे में बोला। मैंने ही एक चुड़ैल जैसी लड़की बना दिया। ये मेरी बिमला है। मुझे एक झटका सा लगा। आपने इसके लिए इसका हुलिया बिगाड़ दिया। इस गरीब ने क्या किया? इस गरीब ने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने जो किया उसकी सजा मैंने तुम्हें इसे दे दी, हरबंस लाल ने तेज़ तंद लहजे में कहा। मैंने क्या किया? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। मेरा जुर्म बताओ हरबंस लाल। तुमने गद्दारी की है। जानते हो गद्दारी की क्या सजाती होती है? वो बिगड़ कर भरमी से बोला। मैंने क्या गद्दारी की? मैंने हैरतज़दा लहजे में कहा। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे खबर नहीं? हरबंस लाल तैश में आ गया। मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते और ना ही मैं कोई अहमक हूँ। मुझे पल पल की खबर है कि तुमने मारुति नागन के कंधे पर बैठकर नदी पार की। तुम्हारे साथ काली नागन रूपा भी थी। इस वक्त मेरे चेलों ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम किस इरादे से वापस आ रहे हो। फिर मुझे ये भी पता चल गया कि रंगा स्वामी ने तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाया है। कालीचरण दास को तुम्हें मेरे हाथों मरवाना होता तो वो तुम्हें बराह रास्त हुक्म देता। उस हरामजादे ने तुम्हारे साथ फरेब किया है। तुमसे जो कुछ किसी ने भी कहा है वो गलत है। मैंने बड़बूज लहते में उससे तकरार की। उसने सरासर गलत बयानी की है कि तुम रंगा स्वामी की ताकत और उसके जादू के बारे में नहीं जानते। तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। वो चाहते हो तो तुम्हें कब सा मरवा चुके होते, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि वो कैसा मजबूर और बेबस और कमज़ोर शख्स हूँ। ना तो मुझे कोई जादू आता है और ना ही मंत्र। मेरे बारे में तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम जैसे जादूगर को मौत की नींद सुलाना तो दरकरार तुम्हारा बाल तक बीका नहीं कर सकता। मैं एक ही सांस में तेजी से बोल गया। मेरी बात सुनकर उसने मेरी आंखों में झांका, जैसे वो आंखों से मेरी सच्चाई का अंदाजा कर रहा हो। फिर उसने अपना सर हिलाया। तुमने रंगा स्वामी के बारे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो मुझसे कई गुना ताकत का मालिक और बड़ा जादूगर है। उसकी मामूली सी बांदी जो नागन है, उसने मेरे बहुत सी ताकतवर साथी को कत्ल करके जमीन में दफन कर दिया नदी किनारे, जबकि वो बहुत ताकतवर और जादूगर भी था। रंगा स्वामी ने मुझे नदी पार करवाने के लिए भेजा था। उसे क्या जरूरत थी उस नागन से उलझने की? मैंने तेजी से कहा। अब वो दोनों नागने कहाँ हैं? हरबंस लाल ने दरियाफत किया। मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद वापस चली गई हों, क्योंकि वो मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए आई थीं। अब तुम मेरी बिमला को साबका हालत में ले आओ। क्या तुमने इसे गूंगी कर दिया है जो ये बोल नहीं रही?
मैंने ना सिर्फ इसे गूंगी बल्कि बहरी भी बना दिया है। जब तक मैं अपनी तसल्ली और शुबा दूर ना कर लूं उस वक़्त तक ये इसी हालत में रहेगी। इसलिए तुम भी अपनी ज़ुबान बंद रखना। इसकी ज़ुबान बंदी मुझे मंजूर है, लेकिन इसकी पहले जैसी हालत कर दो और जंजीरों से आज़ाद कर दो। ये एक बेज़रर और सीधी सादी लड़की है, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने से रही। मैंने उससे अल्तजा की। मुझे तुमसे एक काम लेना है। हरबंस लाल ने मौजू बदल दिया। वो काम सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकते हो। क्या काम? उसने ताली बजाई। छत से एक सफ़ेद रंग का कबूतर जो चमगादड़ की तरह चिपका हुआ था वो ज़मीन पर गिरा और उसने एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर ली। वो पौधा फर्श से निकला था और लम्हे भर में 4 फुट का हो गया। उसकी एक शाख में सुर्खो सफ़ेद बराक सा फूल जो कमल के बराबर बड़ा हुआ लगा हुआ था। इस कदर सुर्खो सफ़ेद फूल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हरबंस लाल ने अपनी जगह से उठकर उस फूल को तोड़ लिया। ये फूल सिर्फ शीश नागों के देवता के मंदिर में होता है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। लेकिन मैंने आन की आन में इस फूल को यहाँ पौधे समेत मंगवा लिया। ये मेरे जादू का कमाल है। ये फूल लेकर तुम आज भी और इसी वक्त सुलह, अमन और शांति और दोस्ती की अलामत बनाकर रंगा स्वामी के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से पेश करो और कहो कि हरबंस अपने किए पर सख्त नादम और शर्मसार है। उसे गुज़श्ता कोताहियों पर बड़ा पछतावा है। उसे माफ़ कर दे और वह सुलह करके ताबे और गुलाम बनना चाहता है और मुआफ़ीनामा लिख कर देने के लिए तैयार है। वो मेरा पैगाम मान लेता है तो फिर मैं उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसके चरण छू लूँगा। मगर अब मैं वहाँ कैसे और किस तरह जाऊँ? मैंने टालने के ख्याल से कहा। उसकी सुलह का पैगाम ले जाना मेरे मफाद में नहीं। इस तरह सारा मंसूबा धरा रह जाने का खदशा था। तुम्हारे वहाँ पहुँचाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। मेरी कश्ती तुम्हें पहुँचा देगी। वापसी में तुम्हें काली और सुर्ख नागने पहुँचा देंगी। मुझे तुम्हारी वजह से मुआफ़ी भी मिल जाएगी। रंगा स्वामी ने मुझसे कहा कि मैं बिमला से शादी करके और बिमला को साथ लेकर अशरबाद के लिए आऊँ। अब तुम आइंदा अकेले ना आना। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। एकदम से हरबंस लाल का पारा चढ़ गया। अगर तुम नहीं गए तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे वफादार नहीं। तुम गद्दारी करोगे तो मैं तुम्हें और बिमला को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं सिर्फ एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम बिमला को अपने जादू से निकाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत में फतूर नज़र आ रहा है। अगर तुमने इस बेचारी को इस मुसीबत से निजात नहीं दी तो फिर कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। अच्छी बात है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं वचन देता हूँ कि इसे अपने जादू के ज़ैर असर नहीं रखूँगा, लेकिन ये यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगी। उसने कदरे तेज़ लहजे में कहा। फिर उसने इतना कहकर कोई मंत्र पढ़कर बिमला पर फूंका। फिर देखते ही देखते बिमला अपनी साबका और असली हालत में वापस आ गई। वो जंजीर भी सांप बन गई। उसने सांपों को जंजीर बनाकर बिमला को पाया जंजीर कर दिया था। ये कोई 6 अदद और 10 अदद फुट लंबे सांप थे जो रेंगते हुए दूसरे कमरे में चले गए। अब बिमला चिड़ेल नुमा नहीं थी। अब वो अपनी असली हालत हुस्न शबाब का एक नादर नमूना बड़ी खड़ी थी। उसने भर्राई हुई आवाज़ में मुझसे कहा, मुखर्जी, भगवान के लिए मुझे इस जालिम दरिंदे की कैद से निकाल कर चलो। अब मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहना चाहती। अब ये तुम्हें नहीं सताएगा। मैंने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया, उसके आंसू पूंजे और उसके गाल पर बोसा सबत करके कहा, अब अगर इसने तुम्हारे साथ कोई जालमाना हरकत की तो मैं इसकी गर्दन तोड़ कर रख दूंगा। फिर मैंने उसे दिलासा दिया, सिर्फ आज का दिन हौसले से काट लो, मैं रंगा स्वामी से मिलकर आता हूँ। अब तुम दोबारा किस लिए रंगा स्वामी के पास जा रहे हो? क्या तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? उसने हैरत से पूछा। इसलिए कि इसमें हम दोनों की सलामती है। मैंने उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत भीगी भीगी आंखों में झांकते हुए कहा, इसलिए जाना बेहद ज़रूरी है ताकि उसका शक दूर किया जा सके। हरबंस लाल ने फूल मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, अब तुम जल्दी से रवाना हो जाओ। मैं इमारत का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, नदी की तरफ तेज़ी से बढ़ा। हरबंस लाल ने कहा था कि मुझे नदी किनारे कश्ती खड़ी मिल जाएगी। चंद कदम तय किए थे कि सुर्ख और काली नागने झाड़ियों में से नमूदार हुई, फिर वो औरतें बन गई। मारुति ने सफ़ेद बेल फूल को देखते हुए कहा, कितना सुंदर फूल है, ये किसने दिया और इसे कहाँ से ले जा रहे हो? ये फूल मुझे हरबंस लाल ने रंगा स्वामी को देने के लिए दिया है। मेरे ख्याल में रंगा स्वामी को रास्ते से हटाने के लिए कोई चाल चल रहा है। मारुति ने ख्याल जाहिर किया।
मैं उस कमीने और मरदूद को खूब जानती हूँ। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा कि सुलह सफाई करे और मुआफ़ी मांग ले। इस बात मानने के सिवा चारा नहीं, वरना वो बिमला और मुझे कत्ल करके फेंक देगा। तुम ऐसा करो, ये फूल हमें दे दो। रूपा बोली, हम ये फूल ले जाकर रंगा स्वामी की खिदमत में पहुंचा देंगी, उन्हें हरबंस लाल का पैगाम देंगे। देखे महाराज क्या कहते और क्या हदायत देते हैं। अगर हरबंस को इस बात की खबर हो गई कि वो फूल मैंने तुम्हारे हाथों से भेजा है तो शायद उसे गुस्सा आ जाए। हम दोनों थोड़ी ही देर में आ जाएंगी, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने सफ़ेद फूल रूपा की तरफ बढ़ाया। वो नदी की तरफ बढ़ी। जैसे ही नदी किनारे पहुंची, उनके कद लंबे हो गए और वो पानी में उतर गईं। उन दोनों ने पलक झपकते ही नदी पार की और नज़रों से गायब हो गई और मैं एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी नज़रों के सामने एक धुआं सा उठा। जब धुआं छटा तो मैं एक इंसानी ढांचे को देखा जो 20 फुट लंबा था। उस इंसानी ढांचे को देखते ही मेरा बदन में लहू खुश्क हो गया। इतने लंबे ढांचे का तसव्वुर महाल था। मैं उसके सामने अपने आप को बोना सा महसूस करने लगा। मुखर्जी, उसने बड़ी मुलायमत से मुझे मुखातब किया। मेरा नाम हरीश कपूर है, मैं उनका ख़ास चेला हूँ। हरबंस लाल ने तुम्हें जो सफ़ेद फूल उन्हें पहुँचाने के लिए दिया था वो कहाँ है? तुमने उसे अभी तक नहीं पहुँचाया। वो फूल तो मैंने मारुति और रूपा के हाथों भेज दिया है ताकि उन तक फूल और हरबंस लाल का पैगाम पहुँचा दें। हैरत की बात यह है कि क्या वो फूल लेकर अभी तक नहीं पहुँची। मेरी बात सुनते ही उस ढांचे के कदमों में एक काला धुआं उठा और 40 फुट तक ऊपर उठा। ये धुआं इस कदर गहरा और कसीफ था कि ढांचा उसमें पूरी तरह छुप गया। चंद लम्हों के बाद वो धुआं फिजा में तहलील हुआ और मेरी नज़रों के सामने आ गया। 40 फुट लंबा काला देव खड़ा मुझे गजबनाक नज़रों से घूर रहा था। उसकी जिसामत गैंडे की तरह थी। उसके देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरे पास आकर झुककर मेरा गिरेबान पकड़ा और मुझे इस तरह उठा लिया जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। वो सीधा होकर खड़ा हो गया और उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब इस बात में कोई शको शुबा नहीं रहा कि तुम गद्दार हो। तुम्हारी गद्दारी साबित हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो, मैंने हौसला करके थूक निगलते हुए कहा, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है। मैं गद्दारी इसलिए नहीं कर सकता और ना करूँगा।